जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जी इंडिया में आए हुए हैं अपनी 3 डेज़ विजिट के लिए, और कल वो मिले हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जिसके बाद कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या है इस पूरी विजिट की सिग्निफिकेंस और क्या की टेकअवेज है इस विजिट के। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। अब पूरी डेवलपमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक बैकड्रॉप दे देता हूँ कि इंडिया नेपाल रिलेशंस में अभी तक आखिर क्या हो रहा था। अभी लगभग 1-1.5 साल पहले नेपाल के एक लीडर थे जिनका नाम था केपी शर्मा ओली, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो काफ़ी प्रो चाइना लीडर थे और कहा जाता था कि वो एक एंटी इंडिया वेव को राइड करते हुए पावर में आए थे, और उनके एज अ पीएम रेन में इंडिया नेपाल रिलेशंस अपने रॉक बॉटम को हिट कर गए थे। कहा जाता था कि पहले तो केपी शर्मा ओली एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट के वेव जो कि काफ़ी डेवलप हुआ था 2015 ब्लॉकेड के बाद से, उसे राइड करते हुए पावर में आए थे, और बाद में भी वो कई बार एंटी इंडिया चीज़ें केवल इसलिए बोलते थे ताकि वो अपनी चेयर को बचा सके। आपको याद करना होगा कि केपी शर्मा ओली वही लीडर हैं जिन्होंने एक बार स्टेटमेंट दे दिया था कि श्री राम अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में पैदा हुए थे। केपी शर्मा ओली के टेन्योर के दौरान ही काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत इंटेंसिफाई हो गया था, और उन्होंने तो एक नया मैप भी लॉन्च कर दिया था इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने ये तीनों ही रीजन्स जो कि डिस्प्यूटेड हैं उन्हें अपने मैप में शो कर दिया था, जैसा कि कभी पहले नेपाल ने नहीं किया था। कई लोग केपी शर्मा ओली को बहुत ही ज़्यादा चाइना फ्रेंडली लीडर मानते थे, और ऐसा मानना जायज़ भी था क्योंकि कई बार लिटरली चाइना के डिप्लोमेट्स ने उनकी सरकार गिरने से बचाई थी। खैर जो भी हो, एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म थी कि केपी शर्मा ओली के टेन्योर ने वाइटली डैमेज किया था इंडिया नेपाल रिलेशंस को, और जैसे ही उनकी सरकार गिरी और जैसे ही शेर बहादुर देउबा पावर में आए, तब एक होप रिवाइव हो गई कि शायद अब यहाँ से इंडिया नेपाल के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा होता हुआ दिखा भी, क्योंकि पीएम बनने के कुछ ही टाइम के बाद काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए पीएम देउबा की गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी वजह से जब उनकी ये इंडिया विजिट अनाउंस की गई थी, तब से ही इस विजिट को बहुत सारी होप्स के साथ देखा जा रहा था, क्योंकि ये पहली विजिट थी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की काला पानी डिस्प्यूट के बाद, और माना जा रहा था कि ये विजिट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी इन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए। और बिल्कुल ऐसा होता हुआ दिखा भी कल जब देउबा जी मिले मोदी जी से। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं रॉयटर्स का, जिसमें कि लिखा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले आपस में टाइज डीपन करने के लिए। कल जब दोनों प्राइम मिनिस्टर मिले तब कई अनाउंसमेंट किए गए, जैसे कि नंबर 1 और शायद सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो थी कि दोनों साइड्स ने मिलकर लॉन्च किया है एक इंडिया नेपाल जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर सेक्टर कॉपरेशन। इसके तहत भारत के रीसेंट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रेगुलेशंस ने नेपाल को एक्सेस करने के लिए और भारत से पावर ट्रेड करने के लिए सक्षम बना दिया है, और अब भारत नेपाल से जनरेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकेगा। नंबर 2, पीएम मोदी और पीएम देउबा ने एक 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 किलो वोल्ट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन को भी इनॉग्रेट किया, जो कि बनी थी 200 करोड़ के इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट पर। नंबर 3, दोनों प्राइम मिनिस्टर ने हरी झंडी भी दिखाई 35 किलोमीटर लंबे क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को, जो कि कनेक्ट करेगी बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से। ऐसा किया जा रहा है इंडिया और नेपाल की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, और ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। और ये न्यूज़ भी ऐसे टाइम पर आ रही है जब चाइना के ट्रांस हिमालयन रेलवे नेटवर्क, जो कि कनेक्ट करेगा चाइना को नेपाल से, उस पर भी अपडेट्स आनी शुरू हो गई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इंडिया को एनसर्कल करने के लिए। नंबर 4, नेपाल ने इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है, और ऐसा करने वाला नेपाल 105वां देश बन गया है। इसके अलावा नंबर 5, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स ने साथ मिलकर नेपाल में रुपे पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला नेपाल चौथा देश बन गया है भूटान, सिंगापुर और यूएई के बाद। ये स्टेप ना सिर्फ दोनों देशों की फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा, बल्कि इसके बारे में बताते हुए कहा जा रहा है कि ये स्टेप बायलैटरल टूरिस्ट फ्लो को बढ़ाने और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। अब फाइनली नंबर 6, और जो शायद सबसे कंसर्निंग चीज़ है, वो ये है कि अभी भी दोनों देशों ने बॉर्डर डिस्प्यूट पे कुछ ज़्यादा कंक्रीट नहीं कहा है। पीएम देउबा ने कहा कि उन्होंने डिस्कस किया है इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स को, और नरेंद्र मोदी जी से अर्ज भी किया है इन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक बायलैटरल मैकेनिज्म से, और उन्होंने ये भी अश्योर किया है कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स का पॉलिटिसाइजेशन अवॉइड किया जाएगा उनकी तरफ से। हालांकि ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पर, लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट्स को समझना होगा कि इस बाउंड्री डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट्स कई बार रिलेशंस कर्स कर देने के लिए जाने जाते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बाउंड्री डिस्प्यूट्स और अदर फैक्टर्स ने इंडिया नेपाल रिलेशंस को कर्स किया है, तो आप जाकर मेरी ये 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में कवर की हुई हैं।
ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।